दोस्तों नमस्कार, आदाब। दोस्तों कल मैंने आपसे कहा था कि शौकीन रहमान का इंटरव्यू करूंगा क्योंकि मुस्तफाबाद का जो मेन रोड है उसकी एनओसी को लेकर आज इनसे चर्चा करेंगे। क्योंकि कल मास्टर सलीम ने कहा है कि पार्षद जो हैं कांग्रेस के, उन्होंने इसकी एनओसी नहीं दी है, इसलिए हाजी यूनुस ये रोड नहीं बना पा रहे हैं। शौकीन रहमान, कल आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें मास्टर सलीम जो आम आदमी पार्टी के एक जुझारू कर्मठ कार्यकर्ता हैं और विधायक जी के भी खास माने जाते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि एनओसी नहीं दे रहे हैं कांग्रेस के पार्षद। जो ये रोड है आपका मुस्तफाबाद का, आप एनओसी क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों जनता को परेशान कर रहे हैं? देखिए इमरान भाई, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने देखने वालों को, आपके दर्शकों को, सभी को अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, नमस्कार, आदाब करना चाहूँगा। उसके बाद मैं आपसे, आपका सवाल ये है, बड़ी हैरत में हूँ आपके इस सवाल से। और मास्टर जी जो हमारे आम आदमी पार्टी के मुस्तफाबाद विधानसभा के हाजी यूनुस जी के बाद सबसे सीनियर कार्यकर्ताओं में आते हैं आम आदमी के, कल मैंने जब उनका इंटरव्यू देखा तो उसमें बड़ी विडंबना की बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि जो दोनों पार्षद कांग्रेस के पार्षद हैं वो एनओसी नहीं दे रहे। एनओसी का मतलब होता है नोट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि दो पार्षद दिल्ली सरकार को एनओसी नहीं दे रहे। आप मेरी बात को नोट करो, दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, दिल्ली सरकार, दिल्ली के विधानसभा में आम आदमी की सरकार है, दिल्ली की एमसीडी में आम आदमी की सरकार है। अब ये कौन सा तर्क दे रहे हैं कि दो पार्षद, यानी कि इतने सारे करीब इतने पार्षद हैं आम आदमी के, और मेयर भी उनका है, कमिश्नर भी उनके ही हैं। मेन रोड को वो कह रहे थे कि एमसीडी के अंदर में आता है, 60 फुट से ज़्यादा चौड़ा रोड एमसीडी के अंदर में आता है। तो एमसीडी के अंदर में आता है तो एमसीडी में सरकार आम आदमी की है। जब चाहे बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों का, जब चाहे, जब एमसीडी के दोनों पार्षदों को बुलाकर, मेयर और कमिश्नर और जो एमसीडी के अधिकारी हैं, तब बुलाकर उनसे साइन करा ले, और वो हमारे पार्षद दोनों के दोनों हमेशा तैयार रहते हैं। ये बहुत ही गलत तरीके से झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। एमसीडी में जिसकी सरकार है वही तो बनाएगा, कौन बनाएगा रोड को? चलो हमने मान लिया, पहले ये कहते थे हमारी विधानसभा में नहीं आता, गोकुलपुरी विधानसभा में आता है, चौधरी सुरेंद्र के हाथ में है। जब चौधरी सुरेंद्र आम आदमी से विधायक बने तो ये दोनों के हाथ में आ गया। फिर ये बोलने लगे आम आदमी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता कि ये दोनों साइड का रोड है, दोनों बनाएंगे। हमें भी पता है दोनों विधायक आम आदमी पार्टी के। अब जैसे ही इन पे नहीं बना तो इन्होंने कह दिया कि ये तो आम आदमी पार्टी के हाथ में नहीं है ना, और एमसीडी के हाथ में। लेकिन ये भूल गए मास्टर जी कि एमसीडी में आम आदमी की सरकार है। लोगों को मूर्ख मत बनाओ। अगर आम आदमी की सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। ये 2 दिन में रोड बन जाएगा, मेन रोड। आप बताइए। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ शौकीन रहमान, आप जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और नेता नहीं, बेटा हैं यहाँ की जनता के लिए। यहाँ के नेता काम ही नहीं कर रहे, एक दूसरे पे आरोप लगा देते हैं। कभी कोई कहता है समरसीबल में पैसे जा रहे हैं तो दूसरा नेता कहता है कि ये लैंडर पे ले रहे हैं। लेकिन इस बीच जनता पिस रही है शौकीन रहमान, और ये बात आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निगम पार्षदों का काम है यहाँ पर कूड़ा उठाना, और कूड़े के साथ साथ साफ सफाई का ध्यान रखना। गली की साफ सफाई, गली की जो नालियाँ होती हैं उनकी साफ सफाई, जिन नालियों का पानी बाहर नालों में जाता है उनकी साफ सफाई, वो वक्त वक्त पर हमारे पार्षद करते रहते हैं, दोनों ही पार्षद। लेकिन ये रोड कैसे बनेगा? आप अपने अब मैं वही आ रहा था, मैं पार्षद की तारीफ ना करें, पार्षद की तारीफ। रोड कैसे बनेगा? आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। मेरा कहने का मतलब समझो, 2 पार्षदों का क्या काम है मैं ये बता रहा हूँ। अब वो काम विधानसभा, सर पार्षदों का काम सबको पता है क्या है, ये रोड कैसे बनेगा? मेरा भाई, विधानसभा के जो अदर काम है, मैं वहीं आ रहा था। आप या तो सुनना नहीं चाह रहे हो या सुनना नहीं चाहते। मैं सिर्फ सुनना ये चाहता हूँ, रोड कैसा बनेगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं फिर बोलूंगा दोबारा, निगम का जो काम है पार्षदों को वो कर रहे हैं। अब आता है रोड का मसला, किसी भी बड़े चौड़ा रोड का मसला। हमारा मेन रोड है जो सी ब्लॉक से सी विहार तिराहे तक की सड़क है, और आगे मुखिया मार्केट की सड़क है, वो विधायक के अंडर में आती है। विधायक उसको बनाते नहीं है, बार बार बहाने बनाते हैं। खुद सामने आके एक बार कह के दिखाए हाजी जी कि ये विधायक जी कह के दिखाएं कि ये रोड एमसीडी के अंदर में आता है, तो मैं मान लूंगा उन्हें। अब वो एमसीडी के अंडर में बता रहे तो एमसीडी में भी उनकी सरकार है। रोड बनाने के बहाने, ना बनाने के बहाने हैं, और रात दिन क्यों बहाने कर रहे हैं? वो क्या वजह है, क्यों जनता को परेशान कर रहे हैं? मुस्तफाबाद की जनता यही तो परेशान है सोचकर के 4.5 साल सिर्फ बहानों में निपटा दिए। कोरोना का बहाना, कोरोना में 2 साल लग गए जी, फंड नहीं मिला। क्या पूरी दिल्ली में कोरोना में काम नहीं हुआ? दिल्ली की हर विधानसभा में काम हुआ, मुस्तफाबाद में काम नहीं हुआ। बहाने ढूंढते हैं, करना बस की नहीं है। कुछ भी करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ झूठ और तूफान अपनी अल्फाजों से जनता को झूठ बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं हर बार। अभी देखिएगा, ये हमारा जो मेन ये रोड है, आज इसकी क्या हालत हो रही है। रिक्शे पलट रहे हैं, जरा सा पानी बारिश पड़ते ही पानी इतना भर जाता है कि लोगों को अपने घर आने में, शाम को जो काम पे से आते हैं, इतनी मुश्किलें होती हैं कि कोई गिर के आ रहा है, कोई पड़ के आ रहा है। आप देखो इतनी हालत खराब है। ये रोड
एमसीडी के अंडर में नहीं आता। ये विधायक ने, जब ये बना था, हम भी आम आदमी में थे, 2018 या 19 में बना था ये, 19 के चुनाव से पहले बना था, तो तब विधायक जी ने बड़ी लाइव चलवाई हमसे भी, और खुद भी खड़े हुए। आज ये दिल्ली सरकार की तरफ से रोड बनाया जा रहा है। निर्माण में एक बात बताऊं, अब ये नहीं बन रहा तो एमसीडी में आ गया। आपको पता है यहाँ की जनता सड़कों पर उतरने वाली है। आप लोग जो चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं ना, कोई गली में घूम रहा है, कोई मोहल्लों में घूम रहा है, तो ये सारी तैयारियां धरी रह जाएंगी इस बार, क्योंकि जनता बागी हो चुकी है, जनता परेशान हो चुकी है, लोग गिर रहे हैं। हम लोगों को अंदर आने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम लोग लाइव भी चला चुके हैं, लेकिन यहाँ के किसी नेता पे कोई असर नहीं पड़ रहा, सब अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई साहब, मेरी बात सुनो, ये अवाम है, ये कल अगर मैं गलत काम करूंगा मेरे भी खिलाफ खड़ी होगी। ये पब्लिक है, ये किसी की नहीं है, ये काम की है, विकास की है। जनता को कोई अपना किसी का डर दिखा के दूसरी पार्टी का अगर ये सोचता हो कि हमें वोट मिल जाएगा, तो सभी जितने भी यहाँ पे लीडर हैं सबकी भूल है। अगर जनता ने नकार दिया तो नकार दिया। जनता ने आम आदमी पार्टी को 1 लाख वोट दिया। आम आदमी पार्टी ने किसी भी तरीके से, आप बताइए जनता की किसी भी विधायक यहाँ पर जो पार्टी के हैं, उन्होंने किसी भी महत्वाकांक्षाओं को समझा हो, किसी भी मूलभूत सुविधा को, मैं फिर कह रहा हूँ, उन्होंने मुस्तफाबाद को दिया हो, किसी भी तरीके से उन्होंने मुस्तफाबाद को अपना 100% दिया हो। किसी एक काम बता दीजिए मुझे। उनके जो लेके बैठ जाते हैं कार्यकर्ता, मैं उनसे भी कहता हूँ 25 फुटा बन गया, बड़ी उपलब्धि होगी भाई। 25 फुटा बन गया, 25 फुटे का जिक्र ऐसा आता है जैसे कोई ताज हाईवे बन गया हो। 33 फुटा बन गया, 33 फुटे का जिक्र। मास्टर सलीम तो खुला इल्जाम लगा रहे हैं कि पार्षद जो है वो एनओसी नहीं दे रहे हैं। और आपने मेरी वीडियो में आप अगर अभी कहेंगे, मैं 15 मिनट में दोनों पार्षदों को, मेरे भाई हैं बड़े, मैं फोन करके बुला लूंगा। आप जहां कहोगे वहां आप लेटर पे लिखवा लो उनसे जो चाहिए। ये झूठ बोल रहे हैं, तो अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो पार्षदों का इंटरव्यू करवाइए ना। पार्षदों का टाइम फोन नहीं उठाते वो आपका काम है। देखिए मेरा काम है, लेकिन वो फोन नहीं उठाते। आप उनसे जाओ, मिलो। और मैं ये सच बता रहा हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार है एमसीडी में। अगर एमसीडी में ही आता है तो गवर्नमेंट आम आदमी की है। एनओसी का मतलब क्या है? वो निगम पार्षद है, वो चीफ मिनिस्टर नहीं है यहाँ के जो एनओसी देंगे, वो एलजी नहीं है। किस बात की एनओसी मांग रहे हैं? एनओसी का नोट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसकी फुल फॉर्म ये होती है। भला एक पार्षद जो इसी गली मोहल्ले में रहता है, वो अपने रोड को बनाने के लिए क्यों नहीं देगा? क्यों एनओसी नहीं देगा? ये सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा, जब मर्जी। लेकिन मास्टर सलीम जो है अली मेहंदी को पोस्टर बॉय कह रहे हैं कि 6 महीने पहले वो चुनाव से पहले अब आ गए हैं क्षेत्र में, उससे पहले वो भी गायब थे। मास्टर सलीम जी हमारे बड़े भाई हैं, आम आदमी पार्टी बड़े भाई तो हैं, लेकिन वो राजनीतिक बात कर रहे हैं। आप जवाब दीजिए ना। हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मास्टर सलीम जी को बताना चाहूंगा कि मास्टर जी, अगर वो पोस्टर बॉय हैं तो आप अल्फाज बॉय हो, आप बोलते ही हो। आप बताओ किसी का, आप जो भी आपने सवाल किया मास्टर जी से, उन्होंने तुरंत मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने, आपने सवाल किया तुरंत अरविंद केजरीवाल, उन्होंने, आपने सवाल किया मुद्दों पर हाजी यूनुस। वो इस चीज को बड़ा चढ़ाकर पब्लिक को बताना चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया धर्मात्मा है। हाजी यूनुस जो है वो पूरी विधानसभा के रखवाले हैं, उन्होंने पूरी विधानसभा को गुलाबों से सजा दिया। उनकी बात में कितनी सच्चाई है? वो बोल रहे हैं कि अली मेहंदी जो है 6 महीने पहले क्षेत्र में आए हैं क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है कांग्रेस से। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या अली मेहंदी पहले भी बीच में आए, मतलब मेहनत करी उन्होंने क्षेत्र में? देखिए मेरी बात सुनो, ये कांग्रेस पार्टी है और पार्टी का एजेंडा है विकास करना यहाँ पर मुस्तफाबाद में। 6 महीने पहले आना, पहले भी किया था। अब मैं 6 महीने का जवाब दे रहा हूँ। अगर आप बीच बीच में बोलेंगे तो मैं कैसे बताऊंगा आपको? मैं भी भूल, क्योंकि आप लोग जो है ना पत्रकार को बेवकूफ समझते हैं, अपने मुद्दे बता रहे हैं, अपने आरोप बता रहे हैं, मेरे सवालों का जवाब दे नहीं रहे आप लोग। पत्रकार को कभी, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। आप दीजिए। आप 6 महीने पहले निकल के आए नहीं आए? बोल आप मुझसे 50 सवाल, वो हर गली में जाकर वीडियो बना रहे हैं, खुद ही रिपोर्टर बन चुके हैं इस टाइम। वो लोग उन्हें रिपोर्टर भी कहने लगे। अली मेहंदी कौन सा? देखो, राजनीति में सबसे पहली बात यह है कि लोगों के दुख दर्द को समझने वाला नेता चाहिए। और अली मेहंदी के वालिद साहब हसन अहमद को लोग यहाँ प्यार करते हैं। उन्होंने हमेशा कहा है कि जब भी हमने अली मेहंदी जी को या हसन अहमद को याद किया है, हमारे हर दुख दर्द में खड़े मिले और इनसे बेहतर रहे हैं जो ये मौजूदा विधायक है। तो आप भी माइनॉरिटी के नेता हैं अली मेहंदी, उन्होंने क्या किया है क्षेत्र के लिए बताएं। अली मेहंदी से मसला नहीं है, इस वक्त है मसला अवाम का। अली मेहंदी अगर अच्छा काम कर, उनके वालिद ने अच्छा काम किया है और वो अब 6 महीने से या 8 महीने से या 10 महीने से या साल भर से या 2 महीने से यहाँ पर आकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो जनता तय करेगी कि अली मेहंदी को किस कैटेगरी में देख रही है। किस, आप मेरे आपके कहने से आप अली मेहंदी मेहमान, मेरी बात सुनिए। कल जब मास्टर सलीम ने अपना इंटरव्यू दिया था, तभी अली मेहंदी को और बाकी पार्षदों को ऑनलाइन ये लाइव वीडियो पर ये बताना चाहिए था कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, हम एनओसी जब कहेंगे जब दे देंगे। उन्होंने क्यों नहीं डाली? मैं कोई लाइव वीडियो क्यों नहीं डाली? मोबाइल तो सब पर ही है। मैं कांग्रेस पार्टी से हूं अभी,
आप जानते हो मैं आम आदमी पार्टी में नहीं हूं और ब्लॉक अध्यक्ष हूं, और आम आदमी पार्टी के जितने भी झूठ और प्रोपेगेंडे फैलाए जाते हैं कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पर, मैं सब चीज़ों को जानता हूं। अगर आपको, मैं बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं आपके चैनल पे, अगर आपको एनओसी की बात है, आप जब मर्जी पार्षद को सिविक सेंटर में बुला लो, आप जब मर्जी मेयर के पास बुला लो, मैं इस बात की गवाही देता हूं ये सब झूठ बोल रहे हैं। पार्षदों के बच्चे इस रोड से जाते हैं, नहीं जाते क्या उन्हें नहीं चाहिए क्या सड़क? सबको सड़क चाहिए। लेकिन वो तो गाड़ियों में जाते हैं, 4 व्हीलर में निकल मगर जाते हैं। 4 व्हीलर तो उससे भी ज्यादा परेशान होता है आदमी, 2 व्हीलर से भी, जब जाम लगता है गड्ढों में, गड्ढे हैं रोड पे पूरे पे। और अब बात रही एनओसी की, एनओसी वाला कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ये पहले से कहते आ रहे हैं। जब पार्षद नहीं थे जब कुछ और बात कहते थे कि जी ये चौधरी फतेह सिंह साइन नहीं कर रहे फाइल, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी। मैं विधायक जी की बता रहा हूँ, एक मिनट में मेरी बात सुन लीजिए। वो ये कह रहे थे कि विधायक जी चौधरी फतेह सिंह जी साइन नहीं करते फाइल पे, हाजी यूनुस तो साइन करने को तैयार है, ये मास्टर सलीम जी बताते थे हमें। और वो फतेह सिंह अगर साइन कर दें, चौधरी फतेह सिंह उस समय विधायक थे, तो ये रोड चौड़ा हो जाएगा और रोड बन भी जाएगा। मगर अब जैसे ही निगम पार्षद 2 बने, बिरजपुरी और मुस्तफाबाद के, अपने सुरेंद्र जी विधायक जी को भूल गए, जबकि दोनों विधानसभाओं का रोड है, विधायक सुरेंद्र जी और विधायक हाजी यूनुस। इसके जो 60 फुटे से चौड़े की जिसकी ये बात कर रहे हैं, उस अगर ये एमसीडी में भी आता, चलो मान लिया 60 फुटे से चौड़ा एमसीडी बनाएगी, तो भी एमसीडी में आम आदमी की सरकार है। सरकार से बड़ा पार्षद नहीं होता, पार्षद से बड़ी सरकार होती है। कौन है पार्षद? अच्छा एक बात बताइए, आरोप पे आरोप सरकार चलते रहेंगे, लोगों को बेवकूफ कब तक बनाते रहेंगे नेता? पार्षद ने उस पर विधायक को डाल देते हैं, विधायक पार्षद को डाल देते हैं, लेकिन परेशान आम होती है, आम जनता होती है। पीसीआर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां गुजरने कितनी मुश्किल है इस रोड से, ये तो तमाम मुस्तफाबाद की विधानसभा के लोग जानते हैं। लेकिन अब गली गली में नेता घूम रहे हैं, अपनी पिटारा लेके घूम रहे हैं वादों का। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि कोई इस तरह का मसला नहीं है कि आवाम तो आएगी जाएगी, बात भी करेगी, नेता भी आएंगे जाएंगे, बात भी करेंगे। अगर एक नेता किसी मुद्दे को लेकर किसी चीज का सवाल कर रहा है, इसमें कौन सा गुनाह है? अगर अली मेहंदी आज जो परेशानी मुस्तफाबाद में है उसको लेकर, चलो 6 महीने से ही आगे, 6 महीने से उनके मुद्दों की बातें कर रहे हैं जनता की, मुस्तफाबाद की, कौन सा गुनाह कर रहे हैं? एक आदमी ने बर्बाद कर दिया 4.5 साल में। एक नेता और आ चुके हैं, क्या नाम है, आदिल अहमद खान, राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। बताइए आदिल अहमद खान, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं और पूरे मुस्तफाबाद को बता दूं कि जो आदिल अहमद खान मुस्तफाबाद विधानसभा से आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो आदिल अहमद खान एमसीडी के नॉर्थ ईस्ट के चेयरमैन है। बताइए अगर एमसीडी का 100 फुटे से ज्यादा बनाने का अधिकार है एमसीडी की सरकार के, चेयरमैन साहब एक चिट्ठी लिखेंगे 24 घंटे में रोड बन जाएगी। चलो बनवाइए, आदिल खान बनवाए रोड को। लेकिन मास्टर अगर एमसीडी में आता है, मास्टर सलीम का आरोप यह है कि अगर हाजी यूनुस ये रोड बनवा देंगे तो उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा, कांग्रेस की जो पार्षद। हाँ भाई देखो, क्रेडिट की बात आई, क्रेडिट उसे मिलता है जो काम करता है। आज ये हमारी गली बन रही है, जो कि ठेकेदार ने कह दिया था ये नहीं बनेगी, इसका क्रेडिट किसे जा रहा है? मुझे नहीं जा रहा, मैंने 2 बात लिखी और गली बनने लगी, इसका क्रेडिट विधायक को ही जाएगा, विधायक ही बना रहे हैं। लेकिन अगर ये बजाय भेदभाव के और बजाय किसी उठक पटक के बन जाती तो और अच्छा जाता। अच्छा, क्रेडिट तो नहीं मिलेगा। आज आपके जो पार्षद है ऑन रिकॉर्ड वो अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं भाई साहब, एनओसी को लेकर? वो चोर थोड़ी ना है, निगम पार्षद है, जनता के चोर कब कह रहा हूं सर? जनता के चुने हुए चोर भाई साहब, जनता के चुने हुए इमरान भाई प्रतिनिधि हैं। वो 15-15 हजार वोट, 15,000 10,000 वोट दिया है जनता ने उन्हें अपने सरपरस्त बनाया है, अपने सर पे बिठाया है जनता ने, तो वो काहे को क्यों नहीं देंगे? उनसे जो आप इंटरव्यू चाहे इंटरव्यू, कोई एनओसी का मसला नहीं है, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अब सारे काम बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं मुस्तफाबाद की जो एनओसी है इस रोड की, उस पर ही चर्चा करूंगा, चाहे वो अली मेहंदी हो, हाजी यूनुस हो या अन्य पार्षद हो। पहले मैं चर्चा इसी पे करूंगा। इसलिए मैं जमीन से जुड़े हुए ये शौकीन रहमान से आज इसलिए मिलने आया था, क्योंकि लोग इतने परेशान हो गए हैं। नेता तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, किसी का बेटा बन रहे हैं, किसी का भाई बन रहे हैं, लेकिन मसला वही है तमाम नेताओं का, चाहे वो आदिल अहमद खान हो, हाजी यूनुस हो, अली मेहंदी हो या अन्य पार्षद हो। मास्टर सलीम जी ने कल एक अपने इंटरव्यू में कहा कि आपने एक सवाल पूछा था, मेरे थोड़ा ध्यान आ गया कि कार्यकर्ता 2 भागों में बटे हुए हैं, एक आदिल अहमद खान के पास है, कुछ हाजी यूनुस के पास है। मास्टर जी ने एक सवाल कहा कि दूसरा विपक्ष जो है वो लोगों को गुमराह कर रहा है, हम सब एक हैं। अगर एक हो तो एक मंच पर आकर जनता से वोट मांग लो, आकर आम आदमी के लिए एक साथ आकर। अगर आप एक हो दोनों, तो एक विधायक से जाकर आदिल अहमद खान आज ही जाकर कहें कि रोड बना दो, सड़क बना दे, तो हम माने एक है। इनमें दो टुकड़े वैसे ही हो चुके हैं। यहाँ पर एक
तरह से इस मुस्तफाबाद विधानसभा को लोगों ने दूसरी नज़र से देखा है कि यहाँ पर कोई सरपरस्त नहीं है, कोई हमदर्द नहीं है किसी का, यहाँ राजनीति में कोई सक्षम नहीं है। यहाँ के लोग जो हैं वो राजनीति जो करते हैं वो छोटी से छोटी राजनीति करते हैं। हम यहाँ पे बड़े विधायक की, सांसद की राजनीति करने के लिए सबसे अच्छा इलाका है। लेकिन इस बार जनता को पता है कि आदमी अपने बीच का चुनेंगे, अपना आदमी चुनेंगे, जिस आदमी ने यहाँ पे विकास किया, काम किया, उसे चुनेंगे और इन लोगों को यहाँ से भगाएंगे। दोनों ही झूठ बोल रहे हैं और इनमें इतनी बुरी हालत है इस वक्त कि जो कार्यकर्ता हाजी जी ने अब इस मुस्तफाबाद में विधायक हाजी यूनुस ने आम आदमी पार्टी को आम चुसाऊ पार्टी बना दिया। आम चुसाऊ पार्टी, अभी आम आदमी पार्टी नहीं है मुस्तफाबाद में, आम चुसाऊ पार्टी है। इसमें आम चुसाए जाते हैं विधायक के थ्रू। ये आम चुसाने का टाइम चल रहा है। ये हमारे विधायक के 6 महीने बचे हैं, लोग सर उठाकर देख रहे हैं। इन 6 महीनों में बाकी बचे हुए काम कर दें, 60% भी काम नहीं हुआ, जबकि 50-60% काम 70% तो हो जाना चाहिए था। इलाके में 20% भी काम नहीं हुआ, वो आम चुसा रहे हैं। अब ये बताइए, एक विधायक का काम 30 आदमियों को ले जाकर, 40 आदमियों को ले जाकर स्विमिंग पूल में आम चुसाने का है या जनता के काम करने का है? दूसरी बात, उधर वो आम चुसाते हैं तो आदिल अहमद खान उन्हीं लोगों को बुलाकर बिरयानी की देख खिला देते हैं। क्या ये 10, 20, 50 लोग तय करेंगे मुस्तफाबाद का भविष्य जो आम चूस रहे हैं? या ये 30-40 आदमी जो बिरयानी की देख खा रहे हैं रोज सुबह शाम आदिल अहमद खान के ऑफिस में, ये तय करेंगे मुस्तफाबाद का भविष्य? मुस्तफाबाद का भविष्य इस बार मुस्तफाबाद की जनता तय करेगी। चाहे वो आदिल खान हो, मैं फिर कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल हो या हाजी यूनुस हो, आम आदमी पार्टी को इस वक्त मुस्तफाबाद में नकारा की नजर से देखा जा रहा है। नेताओं के बारे में नहीं बता रहे, सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। बताइए क्या पूछना चाहते हो? आपने अली मेहंदी पूछा, मैंने बताया अली मेहंदी जो लोगों की दर्द है, दुख दर्द है, उनमें शामिल हो रहे हैं। उनसे मैं शौकीन आपसे इस रोड की बात करने आया था और आपने बहुत अच्छा जवाब दिया मुझे। अब मैं सारे काम बाद में करूंगा मुस्तफाबाद में, चाहे गलियां हो कुछ। सबसे पहले इसकी एनओसी पे बात करूंगा, चाहे आपके पार्षद हो या अली मेहंदी। पार्षद दोनों के दोनों, जिस काम को भी, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिस काम को भी पार्षद कहेंगे उस काम के लिए सरकार में हाजिर होकर मुस्तफाबाद की भलाई के लिए हमेशा सहयोग करेंगे। झूठ बोल रहे हैं 2 पार्षदों से, इतने सारे पार्षद आम आदमी पार्टी के, इतना बड़ा मेयर, इतनी बड़ी मेयर, एक चेयरमैन जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं एमसीडी से, वो पार्षदों की एनओसी मांग रहे हैं। और वो पार्षदों से लाइव आके, चलो ठीक है मास्टर सलीम को छोड़िए, आप आदिल खान से कहलवा दीजिए, आप विधायक से कहलवा दीजिए ऑन रिकॉर्ड कि एनओसी नहीं दे रहे, चलो हम मान जाएंगे। झूठ बोल रहे हैं, बुलवा रहे हैं दूसरों। मास्टर सलीम जो कल कह रहे थे एनओसी नहीं दे रहे, आप इस बात का खंडन करते हैं? बिल्कुल, बहुत गलत बात है। और वो इतने समझदार आदमी है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने किस तरीके से ये बयान दिया है। और इस बयान की मैं बिल्कुल, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि एमसीडी में अगर रोड है तो एमसीडी में आम आदमी की सरकार है। एमसीडी के चेयरमैन यहाँ विधायक का चुनाव लड़ने आए हैं जो नॉर्थ ईस्ट को संभाल रहे हैं। अभी गाजीपुर के पहाड़ को, जो वहां पे कूड़े का पहाड़ गिरा था, वहां पे आदिल अहमद खान ने संभाला।